हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का एमसीक्यू की, जो हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है, जो हमारी की यहाँ से क्लास नंबर फर्स्ट है। इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे, क्लास नंबर फर्स्ट के बारे में। हमारी कौन सी क्लास है कि भाई, जो क्लास नंबर हमारी फर्स्ट है, जिसमें हम आपने देखा होगा थंबनेल की कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 30 जो है इम्पॉर्टेंट, 30 क्या है इम्पॉर्टेंट, हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये क्लास हमारी पर डे चलेगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कम से कम 2 से 250 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो कि आपके क्या है आने वाले CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूरी है। और जो आपका क्या है कि ITI का जो एग्जाम आ रहा है, क्या है कि जो ITI का एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी ये क्या है इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होगा, हम लोग पर डे जो है 30 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग क्या है कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ ही शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग क्या है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके लिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। हम आपको क्या है पर डे क्लास प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से हम लोग बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए। यानी कि ये जो हमारे पास क्या है सेफ्टी साइन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। तो सेफ्टी साइन जो होगा हमारे पास, इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। तो ये जो सेफ्टी साइन है आपको कैसा दिख रहा है, वर्ग के आकार का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, वर्गाकार दिख रहा है ना, वर्ग के आकार का दिख रहा है। और हमारे पास एक आप जानते हैं, हमारे पास 4 तरह के सेफ्टी जो साइन होते हैं। एक हमारा गोल करके इस तरह से क्रॉस बना होता है, उसे हम लोग बोल देते हैं निषेधात्मक, है ना। और एक होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं निषेधात्मक। ये हो जाता है हमारा गोलाकार सिर्फ होता है। ये हो जाता है हमारा आवश्यक। चेतावनी जो होता है हमारा, इसे आप लोग अगर देखें हमारा ट्रायंगल के आकार का होता है। सूचनात्मक जो होता है ये होता है हमारा वर्गाकार। यानी कि इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा सूचनात्मक। क्या हो जाएगा, ये चिन्ह हो जाएगा हमारा कि भैया ये क्या है कि सूचनात्मक संकेत है। ये हमारा यहाँ से हो जाएगा, इसका जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन है ना। सेकंड नंबर का हमारा क्या है कि अग्निशामक क्या है। अग्निशामक जो है क्या है ना। यहाँ पे अग्निशामक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अग्निशामक क्या है। अग्निशामक हमारा क्या होता है, अग्नि में ईंधन मिलाना। नहीं, ये तो भाई गलत हो गया। अग्नि से ईंधन अलग करना। अग्निशामक क्या करता है, आग से जो है ईंधन को अलग करता है। ये हमारा सेकंड नंबर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई अग्निशामक क्या करता है, अग्नि से ईंधन अलग करता है। जल का उपयोग करके तापमान कम करता है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये भी नहीं होगा। हमारा जो है बी नंबर से आंसर होगा कि अग्नि से ईंधन को अलग करना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन होगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भाई निम्न में से भौतिक हानि क्या है। दो प्रपंच जो है, क्या ये भौतिक है, क्या ये भौतिक है, नहीं भाई ये भौतिक क्रिया नहीं है। कंपन की बात करें, कंपन की अगर हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो ये हमारी भौतिक क्रिया होती है। क्या होती है, भौतिक क्रिया होती है। क्षरण जो होती है ये भी भौतिक क्रिया नहीं, रासायनिक क्रिया है। रेडियो सक्रियता जो है ये भी हमारी भौतिक प्रक्रिया नहीं है, भौतिक हानि नहीं है। भौतिक हानि जो है हमारी, वो हमारा बी नंबर है, यानी कि कंपन। वाइब्रेशन जो है हमारा, ये हमारा है भौतिक हानि। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या, ये जो क्वेश्चन है इन्हें आपको याद कर लेना और बिल्कुल रट लेना। ये आपको क्या ITI के एग्जाम पे सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, और क्या CITS में भी सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल तैयार रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे हमारा क्या है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। यानी कि जो हमारे पास फायर इंस्टिट्यूशन होता है, अग्निशामक यंत्र होता है, उसको उपयोग करने का, उसे हमें किस तरह से उपयोग करना चाहिए, उसका हमारे पास यहाँ पे सही तरीका क्या होता है, इसके बारे में बताना है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हमें जो है, जो हमारा यहाँ तो सबसे पहले यहाँ डी नंबर देखते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, धकेलना, व्यक्ति व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम, ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई कि यहाँ पे धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, फिर घुमाना, ये भी नहीं होगा। खींचना, फिर निशाना लगाना, उसके बाद घुमाना और फिर दबाना, ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना। बात हमारा क्या होता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं इसे भाई कि पहले सबसे पहले खींचते हैं, निशाना लगाते हैं और उसे दबाते हैं, उसके बाद हम लोग घुमाते हैं। हमारा ए नंबर जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं पांचवें नंबर पे कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। यानी स्टैंडर्डाइजेशन को जो 5S संकल्पना होती है, 5S का मतलब क्या है यहाँ पे, 5S होते हैं ना। कितने होते हैं,
5 यस होते हैं इस तरह से, और इसके हर एक बारे में एक्सप्लेन होता है। आपने थ्योरी क्लासेस अगर करी होगी तो वहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू क्लासेस कर रहे हैं, अगर एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो क्लासेस क्या हो जाएंगी, लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग क्या कहते हैं सर क्लास बहुत लंबी हो गई है, हम इतना देख नहीं पाते। तो हम लोग यहाँ सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 5 पेयर जो हो जाएगा हमारा कि भैया स्टैंडर्डाइजेशन का हमारा क्या होगा। तो 5वें नंबर में जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन होगा ये होता है इसका तृतीय चरण। कौन सा चरण होता है, 5 संकल्पना का तृतीय चरण होता है। कहने का मतलब जो तीसरे नंबर पे आएगा इसका मतलब हमारा क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है। हर एक एस का अपना एक अलग अलग मतलब होता है। ये हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन है हमारे तृतीय चरण का यानी तीसरे एस का मतलब होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं भाई छठवें नंबर के क्वेश्चन। कौन से प्लायर का उपयोग तार का हुक जो है लूप और लूप बनाने में किया जाता है। किस तरह का जो होता है प्लायर उसका हम लोग यहाँ पे करते हैं। फ्लैट नोज प्लायर करते हैं क्या, नहीं भाई। लॉन्ग नोज प्लायर करते हैं क्या, नहीं, ये भी दोस्त हमारा गलत आंसर है। राउंड नोज प्लायर, नहीं, ये भी नहीं होगा। डायगोनल कटिंग प्लायर ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। डी नंबर जो होगा हमारा डायगोनल कटिंग प्लायर, ये हमारा जो है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा सही आंसर यहाँ से क्या होगा। आगे हम लोग चलते हैं 7वें नंबर की तरफ। पिंचर का क्या उपयोग होता है। 7वें नंबर पे है भाई पिंचर का क्या उपयोग होता है। सबसे पहला फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, या फिर छोटे व्यास के तार काटना, या फिर लकड़ी में से पिन और कीलें निकालना, या फिर छोटी वस्तुएं जहां उंगलियां ना पहुंच सके, है ना। क्या होगा 7वें नंबर का जो है क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया छोटे व्यास के, जो हमारा पिंचर का उपयोग करते हैं हम लोग छोटे व्यास के तार को काटने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, छोटे व्यास के तार को काटने के लिए करते हैं, ठीक है दोस्त। आगे हम लोग चलते हैं 8वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ कि भैया इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए। तो इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या हो जाएगा भैया, आप लोग सभी बताएंगे। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं भैया हमारा वर्गाकार दिखा है, चौकोर कलर का बना हुआ है ना, क्योंकि हमारे पास 4 ही होता है। निषेधात्मक हमारा भैया सीधे क्रॉस हो जाता है, आवश्यक हमारा सीधा गोल हो जाता है, संकेत सचेतक यानी चेतावनी जो होता है वो आपका ट्रायंगल हो जाता है, सूचनात्मक होता है जो आपका ये वर्गाकार होता है। तो ये जो है इसी से मैच हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन साइन हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा भैया, इंफॉर्मेशन साइन। 8वें का सी नंबर हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग। यहाँ पे सचेतक चिन्ह यानी कि क्या बोला है, वार्निंग। क्या बोला है कि भैया जो वार्निंग साइन होता है तो इसके पश्च भाग यानी कि इसका भैया जो बैकग्राउंड होता है क्या होता है, जो इसका बैकग्राउंड होता है वो किस कलर का होता है ना। तो इसका जो बैकग्राउंड होता है ना भाई वो हमारा कैसा होता है, पीले कलर का होता है, येलो कलर का होता है, यानी कि येलो कलर का है जो बैकग्राउंड होता है। और इसमें जो फिगर बना होता है, फिगर का जो कलर होता है इसमें, तो फिगर का जो कलर होगा वो हमारे पास होगा ब्लैक। क्या होगा, ब्लैक होगा, है ना। आपने थ्योरी में चारों सिंबल पढ़े होंगे, सूचनात्मक, निषेधात्मक, अनिवार्य, है ना, चेतावनी, इस चारों चिन्ह पढ़े होंगे, इनका बैकग्राउंड पढ़ा होगा, फिगर भी पढ़ा होगा और फिगर कलर भी पढ़ा होगा, है ना। तो ये हमने बात कर ली चेतावनी संकेत के बारे में। भाई इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे तुमसे पूछा था बैकग्राउंड यानी कि इसका जो है पश्च भाग का रंग हमारा पीला होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 10वें नंबर पे चलते हैं कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक जो है प्रयोग करता है। विद्युत उपकरण में अगर जो है भाई आग लग गई है ना, अगर विद्युत में क्या है कि आग लग गई है तो हम लोग किस तरह का अग्निशामक यूज करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं कि भाई जो हेलान को हम यूज नहीं करते, गैस कारतूस यूज नहीं करेंगे, संग्रहित दबाव यूज नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फोम टाइप यानी कि झाग प्रकार का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और विद्युत से लगी आग के लिए सबसे बढ़िया होता है कि क्या होती है, बालू से भरी बाल्टी। क्या हो जाती है कि भैया जो होती है बालू से भरी बाल्टी होती है, जो यहाँ पे सही आंसर होता है, जो रियली में सही होता है ना। बाकी हम लोग फोम फायर भी कह सकते हैं, यानी फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कह सकते हैं। आगे 11वें नंबर की तरफ चलते हैं कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अपशिष्ट निपटान यानी कि क्या होता है, डिस्पोजल मेथड यानी कि वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट, जो क्या करती है भाई,
गर्मी पैदा करती है वो क्या है ना। तो वो क्या होगा, पुनर्चक्रण नहीं होगा, खाद डालना नहीं होगा, भाष्पीकरण नहीं होगा, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा अपशिष्ट संघनन। यानी जो अपशिष्ट है उसका जब संघनन होगा, यानी वो छोटे छोटे, जब उसको आप गड्ढे में कोई भी चीज है, कोई भी कचरा गड्ढे में दबाते हैं, है ना, तो जब सड़ता है यानी संघनन उसका होता है। जब गड्ढा आप खोलते हैं तो क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है ना। कोई भी चीज है जिसका आप ढेर लगा देते हैं और जब ढेर को हटाते हैं तो क्या होता है, वहां से गर्मी उत्पन्न होती है। वही चीज है कि अपशिष्ट संघनन, क्या अपशिष्ट संघनन। ठीक है, 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, कि क्या है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यानी क्या है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए। कि भैया धुएं से बचने के लिए, जो 12वें नंबर का आंसर है कि धुएं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। इसका आप लोग सभी लोग आंसर बताएंगे कि भैया धुएं से बचने के लिए हमें क्या करना है। व्यक्तिगत सुरक्षा यानी पीपीई का उपयोग किया जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो उपयोग किए जाते हैं। तो धुएं से बचने के लिए, धुएं से हमें दिक्कत किसकी होती है भाई, हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आँखों को, तो इसके लिए हम लोग चश्मा का यूज़ कर सकते हैं ना। ईयर मास्क है भाई, अगर किसी चीज़ से हमें कान को दिक्कत है, धुएं से तो कान को दिक्कत होती नहीं है, शोर से दिक्कत होती है। अगर शोर के बारे में बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, चश्मा बोलते हैं, है ना। नहीं, कान का जो ईयर मास्क बोलते हैं। नाक के बारे में भाई, कोई धुएं से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे नाक भी कर सकते हैं ना। यानी यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नोज मास्क धुएं से, भाई नाक से आप सांस लेंगे धुआं जाएगा, है ना। यानी कि हम लोग दो तरह से, आपके आंखों के लिए भी नुकसान करता है और क्या करता है कि नोज के लिए भी नुकसान करता है ना। तो आपको क्या इस तरह से इसे देख लेना है। यहाँ पे क्या है कि दोनों ऑप्शन ही अगर आप धुएं के नजरिए से देखेंगे तो दोनों ऑप्शन ही आपके लिए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन अगर नाक से हमें ज़्यादा होता है तो इम्पोर्टेंस हमें किसको देनी है, इम्पोर्टेंस जो हमें देनी है वो हमें देनी है इस नोज वाले को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे 13वें नंबर के, BIS का पूर्ण रूप है। जो हमारे पास है BIS का पूर्ण रूप क्या होता है भैया, BIS का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, ये आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो हमारा क्या होता है कि बोर्ड ऑफ इंडियन, क्या हो जाता है, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यानी कि ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये होता है BIS का पूर्ण रूप। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करना चाहिए, है ना। ये बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग बता देंगे, बहुत ही सिंपल है भैया। किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे भैया, सभी लोगों को बताना है ना। क्रेन या स्लिंग का यूज करेंगे, मशीन चलित प्लेटफॉर्म, यहाँ पे विंच बोला है, क्या बोला है भैया, हमें विंच का यूज करना है, किसका, विंच का यूज करना है। आगे बात करते हैं 15वें नंबर पे, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है भैया, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, अग्नि से ईंधन अलग करना, है ना। क्या करना, अग्नि से ईंधन अलग करना, तभी क्या होती है, आग बुझती है। आग में ईंधन मिलाएंगे, आग लगेगी, ज्यादा भड़केगी। जल का उपयोग करके तापक्रम कमाना, नहीं, जल से नहीं कंट्रोल होता है। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये भी सही नहीं है। अग्नि से ईंधन अलग कर दोगे, आग बुझ जाएगी। भैया पीपीई का नाम क्या है, ये जो है ये क्या है, ये भैया जो है, हमें तो भाई ये जो 16वें नंबर का ऑप्शन है ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है किस तरह का दिख रहा है, सर का कवच दिख रहा है या चेहरे का कवच दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है भाई, सभी लोग बताएंगे क्या दिख रहा है। सभी लोग बताइए क्या होगा। यहाँ पे जो हो जाएगा भैया, सर का कवच हो जाएगा। और आप फेस शील्ड भी इसे बोल सकते हैं, हेड शील्ड और फेस शील्ड दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा पैक है ना, पूरा पैक है। अगर जो हमारा चेहरे का शील्ड होता है ना, चेहरे का शील्ड नहीं बोल सकते, चेहरे का शील्ड होता है जो सिर्फ आगे होता है ना। यहाँ पे क्या, ये देखो पूरा पैक दिखाया इन्होंने, क्या दिखाया, पूरा पैक दिखाया। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ इंसान की मुंडी होगी, अंदर खोपड़ी होगी, और ये पूरा इस तरह से पैक रहेगा, क्या रहेगा, ये जो है भाई इस तरह से जो है हमारा यहाँ से पैक रहेगा, यहाँ से आप देख पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर का कवच हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बनाती है। तो भैया बहुत सारी ऊर्जा क्या बनाती है, जो बाष्पीकरण होता है, ये क्या करती है भाई, कि बहुत सारी ऊर्जा बनाती है, क्या करती है, बहुत सारी ऊर्जा बनाती है। ठीक है, ये बात हो गया। आगे हम चलते हैं भाई 18वें नंबर पे, किस पे,
18वें नंबर पे कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगी हो। कि भाई जिसके छाती और पेट में चोट लगी हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई कि मुंह से शेफर विधि करेंगे या फिर मुंह में हवा भरेंगे या मुंह से नाक में। ये हमारा जो होता है सिल्वेस्टर मेथड करते हैं। क्या करते हैं? सिल्वेस्टर मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रोगी के अगर छाती में दाने होते हैं तो उसे हम लोग सीधा लिटाते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, नेल्स की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, यानी कि इसकी क्या करते हैं, भुजा ऊपर करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है भाई, सेफर विधि जो होती है जब पीठ में दाने होते हैं तब उल्टा लिटाते हैं, तब ये होता है हमारा सेफर विधि। ये मुंह से मुंह में हवा भरना ये तो एक अलग विधि हो जाती है, मुंह से नाक विधि ये तो कहीं ये नहीं है ना, ये भी नहीं होगा, यही होगा हमारा, है ना। या तो फिर अगर हमको क्या दिया होता, सिल्वेस्टर विधि, क्या दिया होता, सिल्वेस्टर विधि, वो हमारा सही हो जाता। ठीक है, क्या चीज बोल रहे हैं, सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर पे हमारा क्या होता है कि रोगी को सीधे लिटाते हैं जिसके सीने में दाने पड़े होते हैं। यहाँ वही बात कर रहा है कि भैया जिसके छाती पर दाने हो जाते हैं, है ना। आगे बात करते हैं कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण होता है, ये आप सभी को बताना है ना। विद्युतीय नुकसान के कारण या फिर विद्युतीय नुकसान के कारण तो भाई कोई होता नहीं है ना। व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा तो होता नहीं है इससे, है ना। शारीरिक खतरा इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। और क्या है, मानसिक नुकसान, इससे कोई दिक्कत। जो जैविक नुकसान होता है ना उससे क्या होता है, व्यवसायिक स्वास्थ्य जो है खतरे में होता है। जैविक नुकसान मतलब क्या होता है, जो सब्जियां होती हैं उसमें आजकल क्या है, केमिकल का यूज किया जा रहा है, जिससे क्या होता है हमारे व्यवसायिक स्वास्थ्य जो है वो खतरे में आ रहा है ना। इस औजार का क्या नाम है, 20वें नंबर पे भाई जो है इस औजार का क्या नाम है ना। ये क्या है, गर्म पदार्थों को काटना, तारों को काटना या फिर लकड़ी से कीलें निकालना या बोल्ट। यहाँ भैया आपको इसका नोकदार दिख रहा है, इस तरह से कील पकड़ने के काम आएगा, यानी कि क्या कर रहा है, लकड़ी से कीलें निकालने के काम आएगा। ठीक है, क्या करने की, लकड़ी से कीलें निकालने के। चलिए दोस्त, 21 नंबर की ओर हम लोग पढ़ते हैं, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। जो दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति है उसको जो है आप कैसे पहचानेंगे भाई, जो 21वें नंबर का है ना। क्या हो जाएगा, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, रीढ़ की हड्डी में दर्द, ये तो कोई रीजन ही नहीं है। मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है, नहीं भाई। पेट में अधिक सूजन, नहीं भाई। होठों के चारों ओर नीला रंग, ये हो जाता है दिल के दौरे से जो निकलेगा उसके होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा। ये बताओ भाई इस औजार का क्या नाम है, वायर स्क्रिप्ट या क्लिपिंग टूल से कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर, क्या नाम है इस 22वें नंबर का, आप सभी को बताना है ना। इसका क्या नाम है भैया, डायगोनल कटिंग प्लायर। क्या नाम है भैया, डायगोनल, है ना। क्या नाम है, डायगोनल। आगे आपको बात हुआ था तार को मोड़ने के लिए डायगोनल, है ना। आगे बात करते हैं भाई, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताओ। सिंपल सा आपको बताया कि भाई सुरक्षा चिन्ह देखो चार ही होते हैं। पहला चेतावनी देगा, ट्रायंगल बना के। आवश्यक निर्देश, गोला बना के। निषेधात्मक, किसी चीज को करने से मना करना। सूचनात्मक, चौकोर। अब आपको बताओ ये कैसा दिख रहा है ना। इन सभी में इस तरह का दिख रहा है तो आप क्या बोल देंगे भैया, ये क्या हो गया हमारा आवश्यक मेनिडेटरी सिंबल, कि हमें क्या करना है, ग्लव्स पहनने हैं, है ना। क्या करने हैं, हमें जो है यहाँ पे जो दस्ताने हैं, क्या है कि हमें यहाँ पे दस्ताने पहनने हैं। ठीक है, क्या पहनने, दस्ताने जो हमें पहनने हैं। 24 नंबर पे कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालकर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये हमारा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, चोट लगने हुए भाग को ड्रेसिंग करना नहीं, चोट लगे हुए भाग पर क्या है, दबाव डालकर उसके पीड़ित के रक्त बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी क्या है कि वह दीवार अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में, हाथों द्वारा खींचना नहीं है, बिल्कुल नहीं, रिस्क नहीं लेना। अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें, बिल्कुल नहीं, तब तक वो निपट जाएगा। किसी को उस व्यक्ति से छुड़ाने के लिए बताएं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें। 25वें नंबर पे क्या होगा, डी नंबर, संयोजक को अलग करके
शक्ति आपूर्ति को बंद करें, यानी कि जहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ से करंट आ रहा है, वहां से क्या करना है, वहां से आपको पावर ऑफ कर देना है और वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, है ना। ये चीज है। अब ये बता दो भैया कैसा संकेत है, क्या संकेत है, पैदल क्रॉसिंग का संकेत है, ये सभी को दिख रहा होगा। 26वें नंबर पे क्या भैया, पैदल क्रॉसिंग का संकेत है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फुटपाथ बोलते हैं, है ना। क्या हो गया ये जो है हमारा पैदल क्रॉसिंग है भाई, है ना, पैदल क्रॉसिंग। आगे 27 नंबर देखें, विच इज द गोल्डन आवर। ये देखिए भाई, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एक ट्रेड पे कॉमन क्वेश्चन है। यानी कि पहले 30 मिनट या क्या है, यदि पीड़ित में को सिर में चोट लगी हो और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है ना। यदि वो मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भैया सिर में चोट लगी हो तो पहले 15 मिनट जो है उसके स्वर्णिम घंटा है। चोट लगने के बाद के पहले, है ना, चोट लगने के पहले वाले नहीं। पीड़ित को, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है भाई, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, बेहोश में, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, है ना। क्या होगा 28वें नंबर का आंसर जो है क्या होगा भैया, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, क्या हो जाएगा कोमा पे। कोमा पे क्या होता है इस क्वेश्चन में भाई, आप लोग टिक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। ये एक कॉमन एक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया कोमा क्या होता है ना। इसको आप लोग स्वयं से करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग स्वयं से, ठीक है। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है, कौन सी ऐसी छेनी होती है, इसका क्वेश्चन आपको बताना है भैया। क्या है, ये जो है 29 नंबर का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 7 नंबर नहीं है, ये जो है हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा डायमंड पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमंड पॉइंट, ठीक है। सीट मेटल में सामान्य उपयोग हो किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हो किस प्रकार का स्टेक यूज करते हैं, किस प्रकार का स्टेक यूज करेंगे भाई, सीट मेटल के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं भाई वर्गाकार स्टेक, क्या, वर्गाकार स्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30वां, क्या हो जाएगा, 30वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के जो हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी कि 30 जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग क्या कि पर डे क्लास मिलेगी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, आपको क्वेश्चन जो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हमारी क्लास नंबर 2 होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।